जो पुराने लोग कह गए कि यत्र पूजन्ते नारी तत्र रम्यन्ते देवता, इस बात पे अब फिर से वो चीज़ें आ रही हैं। कोई भी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अगर महिलाओं के प्रति किसी भी तरीके का अपराध होगा। अब भारत वो भारत नहीं रहा। ये एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है कि महिलाएं योगी राज में सुरक्षित हैं। पहले जो श्रीकांत त्यागी ने किया उसकी चर्चा हुई और अब उनकी पत्नी से जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने, सिर्फ सपा की ही बात क्या है, इसमें तो कांग्रेस का भी पार्टी बहुत ज़्यादा जो है कीचड़ उछालने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी पर। अब वहाँ पर कुछ जाति को लेकर या त्यागी समाज को लेकर आपको क्या लगता है, क्या त्यागी समाज इस बात को कभी एक्सेप्ट करेगा? नमस्कार, आपका स्वागत है द लीडर हिंदी में। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा नेत्री अपर्णा यादव जी। अपर्णा जी, आप तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं और ख़ासतौर से महिलाओं के मुद्दे पर, और अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उनमें एनसीआरबी ने भी मोहर लगा दी है, तो उसे किस तरह से नजर देखते? देखिए, हमारे लिए ये बड़े गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश में एक तो एनसीआरबी ने घोषित किया है कि दंगा मुक्त हुआ है और इतने साल में कभी भी इस तरीके की कोई दुर्घटना नहीं हुई है जिसमें बहुत सारे लोग पहले की तरह इफ़ेक्ट हुए हों। दूसरी बात है कि जिस तरह से एनसीआरबी ने ये डेटा प्रस्तुत किया है कि 8000 से ज़्यादा केसेस पे महिलाओं के लिए एक्शन लिया गया है, उनकी सुनवाई हुई है, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज अ स्टेट। और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने पहले दिन ही ये बात बोली थी कि महिलाएं योगी राज में सुरक्षित हैं। मैं अपनी हर माता का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और ये प्रयास करूँगा कि कभी भी महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर कड़ी से कड़ी जो है सज़ा दोषी को मिले। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आप समझिए 8000 तो केसेस हैं, कितनी फैमिलीज इससे अफेक्ट हुई होंगी, आस पड़ोस के लोग। एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया गवर्नमेंट ने, और केंद्रीय नेतृत्व ने भी जितनी पॉलिसीज़ लाई हैं वो सब महिलाओं के लिए हैं। आप देखिए जिस प्रकार से हमारे उच्चतम पद के लिए भी, राष्ट्रपति पद के लिए भी द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हो, ये एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है हमारे देश में कि हमारे यहाँ पर महिलाओं की इतनी इज्जत है और हर वर्ग की महिला, गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े और सबसे निचले स्तर की भी व्यक्ति जो है उच्च स्तरीय पद तक पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैम, महिलाओं की बात हो रही तो बीते दिनों नोएडा में भी महिलाओं को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। पहले जो श्रीकांत त्यागी ने किया उसकी चर्चा हुई और अब उनकी पत्नी से जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने जा रहा है। मैं समझती हूँ कि देखिए, पहले विपक्ष ही था, सिर्फ सपा की ही बात क्या है, इसमें तो कांग्रेस का भी पार्टी बहुत ज़्यादा जो है कीचड़ उछालने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व दोनों ने जो है ये बोल दिया था कि जो है अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के या उच्च स्तरीय नेता से लेकर के किसी ने भी महिला के प्रति अगर अपराध किया है तो उसको दंड मिलेगा। और जब ये चीज़ प्रूफ हुई, वो व्यक्ति जेल में है आज। तो मैं समझती हूँ कि हमारी कथनी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। अब वहाँ पर कुछ जाति को लेकर या त्यागी समाज को लेकर अब विपक्ष जो है ये क्यों कर रहा है? आपको क्या लगता है, क्या त्यागी समाज इस बात को कभी एक्सेप्ट करेगा कि कोई व्यक्ति उनके समाज की बदनामी कर रहा हो, किसी महिला को अपशब्द कह करके? कोई समाज में आज भी, हम तो आज भी उस देश में रहते हैं जहाँ भगवती की पूजा होती है, जहाँ पे नव दुर्गा का पाठ होता है और लोग जो है हवन करके, माताओं का, कन्याओं का पूजन करके जो है साक्षात भगवती को जो है मानते हैं कि हर घर में जो है लक्ष्मी है बहू के रूप में। त्यागी समाज का मेरठ में उसी बात पे आ रही हूँ कि कोई भी समाज हो, वो वैश्य समाज हो, वो कोई भी समाज हो, वो दलित समाज हो, ठाकुरों का समाज हो, ब्राह्मणों का समाज हो, वो कायस्थों का समाज हो, कोई भी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अगर महिलाओं के प्रति किसी भी तरीके का अपराध होगा। अब भारत वो भारत नहीं रहा। अब भारत वो भारत है जहाँ पर जो है अगर महिला के लिए किसी ने भी अपशब्द कहा तो उसका विरोध होना तय है। हो सकता है वो उस समय वहाँ ना हो, मगर बाकी लोग इतने इंटेलेक्चुअल हो गए हैं कि अब जो पुराने लोग कह गए कि यत्र पूजन्ते नारी तत्र रम्यन्ते देवता, इस बात पे अब फिर से वो चीज़ें आ रही हैं। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच की वजह से है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो एक्शन है उसके प्रति जो उनका सोच है कि हमारी महिला, हमारी जननी सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी
जननी के लिए समस्त पॉलिसीज़ होनी चाहिए। हमारी जननी को जो है एक कार्य क्षेत्र ऐसा मिले जहाँ वो सेफ़ फील कर सके, सिक्योर फील कर सके, चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, चाहे वो आर्मी में भर्ती हो, चाहे वो F1 जो है वो पायलट चला रही हूँ। तो मैं समझती हूँ स्पोर्ट्स में जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट हुआ है विमेन का, इट्स अ वेरी बिग चेंज। जी। मैम एक सवाल और भी है जी। कि जो शिवपाल यादव जी ने कल अभी यादव पुनर्जागरण मंच तैयार किया, यहाँ पर डीपी यादव भी थे, तो उसे किस तरह से देखती हैं? क्या शिवपाल जी अब समाजवादी पार्टी को कुछ नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि यादव देखिए यादव जो है एक रैलिंग फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाचा अपनी तरफ से अपनी चीज़ें रख रहे हैं सामने, और देखिए इस चीज़ का नतीजा अभी जज करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक है कि यादवों की बात वो समाजवादी पार्टी में भी करते रहे, अब जब उन्होंने नई अपनी पार्टी बनानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो उसमें भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई चीज़ नई नहीं कर रहे हैं वो। पर ये है कि वो अपना एक समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। जी। मैम नगर निगम के कुछ चुनाव भी हैं अभी कुछ दिनों में, उन्हें किस तरह से देखती हैं? देखिए नगर निगम का जो ये निकाय चुनाव होता है ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसमें प्रदेश का जो है जो कोर गली मोहल्ले और जो बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति हैं उनका एक रुझान भी दिखता है पार्टी की तरफ किस तरह का है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम से समस्त प्रदेश, हमारा जो शहर है ख़ास तौर से, वो बहुत खुश है। और ज़रूर भारतीय जनता पार्टी इसमें ज़बरदस्त जीत जो है अपनी सुनिश्चित करेगी। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अपर्णा यादव जी, जिन्होंने साफ और सीधे तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां महिलाओं को लेकर कई अच्छे काम किए हैं, जिनका एनसीआरबी ने मोहर भी लगाई है, वहीं तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। इसके साथ ही शिवपाल यादव के यादव पुनर्जागरण मंच को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो अपने समाज के लिए पहले भी कार्य करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं, इसके ज़्यादा राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।